हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे पीएलसी की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? लैडर डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ऑल ऑफ दीज। हमें पता है लैडर डायग्राम, स्ट्रक्चर लिस्ट और इंस्ट्रक्शन लिस्ट ये सभी की सभी पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम मेमोरी इज़ यूज्ड बाय पीएलसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल, रिले कंट्रोल, सोलिनॉइड कंट्रोल, नॉन ऑफ दीज। जो सिस्टम की मेमोरी है वो पीएलसी में किस चीज़ के लिए यूज होती है? वो यूज होती है प्रोसेस कंट्रोल के लिए। रिले कंट्रोल के लिए लॉजिक यूज होता है, सोलेनॉइड कंट्रोल के लिए भी लॉजिक यूज होता है, पर प्रोसेस कंट्रोल के लिए सिस्टम मेमोरी यूज होती है। तो आंसर इज ए, प्रोसेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन इज। एक्सआईसी का मतलब होता है एग्जामिन इफ क्लोज। जैसे कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन है NO, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। सेम इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम है एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन। NO जो होती है उसको हम डायग्राम से ऐसे शो करते हैं जो कि नॉर्मली ओपन होता है। सेम इसी को हम बोलते हैं एक्सआईसी, एग्जामिन इफ़ क्लोज, कि इसको एग्जामिन करो कि क्या यह क्लोज है। तो इसके ऑप्शंस है इनपुट बिट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट टाइमर इंस्ट्रक्शन, इनपुट काउंटर इंस्ट्रक्शन, नॉन ऑफ दीज। जैसे कि हमें पता है ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो टाइमर की नहीं है, वो काउंटर की भी नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन जो है इनपुट में यूज होती है और बिट टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो राइट आंसर इज ए, इनपुट बिट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बुलियन इंस्ट्रक्शन? बुलियन के बारे में हमें पता है कि बुलियन होता है एंड, और, एक्स, और, नोर। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा एंड, कोमा, और। ये दोनों की दोनों हमारी बुलियन इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंकिंग इज़ कॉमन। सिंकिंग का मतलब यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक सोर्स एंड एक सिंकिंग। तो जो ये सिंकिंग है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लाइन। जो हमारी दो वर्टिकल लाइंस होती है उनमें से जो हमारी ग्राउंड लाइन होती है, जो राइट साइड वाली होती है, इसको हम बोलते हैं सिंकिंग और ग्राउंड लाइन, दिस वन। और ये वर्टिकल लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है हमारे लैडर डायग्राम में? ये रिप्रेजेंट करती है रेल को, लेफ़्ट रेल, राइट रेल। जो राइट वाली रेल होती है इसको हम बोलते हैं सिंकिंग। तो राइट आंसर इज अवर, दिस रिप्रेजेंट ग्राउंड लाइन। तो राइट आंसर इज ए, ग्राउंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन लैडर प्रोग्राम्स आर बिट इंस्ट्रक्शन, टाइमर इंस्ट्रक्शन, काउंटर इंस्ट्रक्शन, एंड चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। हमें पता है बिट टाइप की इंस्ट्रक्शंस भी होती है, NO होता है, NC होता है, टाइमर इंस्ट्रक्शन होता है, टाइमर ऑन इंस्ट्रक्शन, टाइमर ऑफ इंस्ट्रक्शन, काउंटर होता है, काउंटर अप, काउंटर डाउन। तो ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है A, B और C, बिट इंस्ट्रक्शन, टाइमर इंस्ट्रक्शन, काउंटर इंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी हमारी क्या है? बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है लैडर डायग्राम के अंदर। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीएलसी लेटर P स्टैंड्स फॉर। पीएलसी का हमारा मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, प्रोग्रामेबल। तो राइट आंसर इज बी, प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिले सिस्टम हैज़
रिले सिस्टम की बात कर रहा है ये। स्लो रिस्पॉन्स होता है उसका, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, लार्ज साइज होता है, या ऑल ऑफ दिस। हमें इसको कंपेयर करके दिखाना है पीएलसी के साथ। तो पीएलसी के कंपेरेटिवली इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, ये ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ये भी ठीक है। लार्ज साइज़ रिले का जो साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू पीएलसी बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब हमारे जो सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे ठीक हैं। तो राइट आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पीएलसी। पीएलसी में कौन सा यूज़ नहीं होता? इनपुट मॉड्यूल हमारा यूज़ होता है। इनपुट हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो इनपुट लॉजिक्स हैं, जैसे कि NO हो गया, NC हो गया, ये सारी की सारी इनपुट्स है। आउटपुट मॉड्यूल जैसे कोयल होगी हमारी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारी होती है उसके अंदर। तो ये तीनों के तीनों हमारे पीएलसी के अंदर होते हैं, पर फील्ड डिवाइस हमारी पीएलसी के अंदर नहीं होता। तो राइट आंसर इज़ फील्ड डिवाइस, विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पीएलसी, फील्ड डिवाइस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑपरेशन इज सिमिलर इन पीएलसी टू। पीएलसी के अंदर एडिशन ऑपरेशन किसके इक्वल है? और ऑपरेशन के इक्वल है, एंड ऑपरेशन के इक्वल है, नॉट ऑपरेशन के इक्वल है, या एक्स और के इक्वल है? हमें पता है कि एडिशन जो ऑपरेशन है वो और के इक्वल होता है। तो राइट आंसर इज ए, और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश नंबर ऑफ काउंटर्स इन पीएलसी। पीएलसी में कितने काउंटर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? पीएलसी में मेनली 3 काउंटर होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर, एंड थर्ड वन इज अप डाउन काउंटर। ये अप काउंट की तरह काम करेगा, ये डाउन की तरह करेगा, और ये जो थर्ड वन है ये अप की तरह भी कर सकता है और डाउन की तरह भी कर सकता है। तो हमारे पास 3 तरह के काउंटर हैं। तो राइट आंसर इज बी, 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेलल लाइन इन लैडर डायग्राम्स आर कॉल्ड। जो हमारी लेफ़्ट और राइट साइड की पैरेलल लाइंस हैं, इनको लैडर डायग्राम में क्या बोलते हैं? अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो इनको हम बोलते हैं रेल, लेफ़्ट एंड राइट रेल। तो दीज आर नोन एज रेल। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है जिनके अंदर लॉजिक और आउटपुट होता है, उसको हम बोलते हैं रंग, RUNG, रंग। ठीक है। तो जो पैरेलल लाइंस हैं उनको क्या बोलते हैं? रेल। तो राइट आंसर इज बी, रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंकिंग इज कॉमन। ये ऊपर भी आ चुका है। सिंकिंग इज कॉमन ग्राउंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ पीएलसी कैन बी डन इन वेरी लिटिल टाइम। प्रोग्रामिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ऑल ऑफ दीज। पीएलसी में कौन कम टाइम लेता है? प्रोग्रामिंग। इसको हमने फिर से कंपेयर करना है रिले के साथ। रिले के साथ कंपेयर करेंगे तो जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग है वो बहुत फास्ट होती है, इंस्टॉलेशन भी बहुत फास्ट होता है, बहुत कम टाइम लेता है, और कमीशनिंग भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव इन द कंपेरिजन ऑफ रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PLCs वर ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। पीएलसी को स्टार्टिंग में किसके लिए बनाया गया था? किसको रिप्लेस करने के लिए? एनालॉग कंट्रोलर नहीं, DCS नहीं, माइक्रो कंप्यूटर नहीं। ये किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था हार्ड वायर्ड कंट्रोल के लिए। जो रिले लॉजिक है, रिले को हमने रिप्लेस करना है, उसके लिए हमने पीएलसी को बनाया था। तो दिस इज राइट आंसर इज हार्ड वायर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्रामिंग पीएलसी इज। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग
जो पीएलसी की है उसमें क्या डिफरेंस है। वेदर द पीएलसी इज़ रनिंग और स्टॉप्ड, क्या हमें ये पता चलता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कि प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। वेदर द प्रोग्रामिंग पीसी हैज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्या पीएलसी से ये पता चलेगा कि ये पीसी चल रहा है या इस पर इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग केबल यूज, क्या पीएलसी से ये पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग केबल कौन सी यूज हुई है। या चौथा ऑप्शन है वेयर द एडिटेड प्रोग्राम रिसाइड्स, प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो कहाँ स्टोर है। पीएलसी की ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा वेयर द एडिटेड प्रोग्राम रिसाइड्स, हमारा जो एडिटेड प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर है, इसका पता चलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्रामिंग में डिफरेंस में। वो दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर होती है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट integer number that PLC counter function can reach if it uses a 16-bit register। 16-bit का अगर रजिस्टर PLC यूज़ करता है तो मैक्सिमम नंबर कितना काउंट करेगा PLC। इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 × 16 - 1, और जो आंसर आएगा हमारा 65,535। तो राइट आंसर इज बी 65,535। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लेवल इंस्ट्रक्शंस, एनालॉग इंस्ट्रक्शंस या रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस। ये सभी तरह की इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में हमारे होते हैं। डिस्क्रीट भी हो सकता है, डिस्क्रीट का मतलब डिजिटल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एनालॉग की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है ऐड, तो वो किस फॉर्म में होगा, हमारा एनालॉग की फॉर्म में होगा। अगर हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हमारा होगा डिस्क्रीट फॉर्म में। रजिस्टर, अगर हमने कुछ डाटा को स्टोर करना है तो हम उसको रजिस्टर के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग consists प्राइमरी ऑफ virtual relay contact and coil, logic gate symbol and with connecting lines, functions block with connecting lines, text based code। तो राइट आंसर इज virtual relay contact and coils। इसमें एक्चुअल रिले यूज़ ना करके हम वर्चुअल रिले यूज़ करते हैं और कोयल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश इज मूव्ड टुवार्ड्स द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द रिले इज ऑन। जब रिले को ऑन करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, कोयल अट्रैक्ट होती है। एनो कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मूव करता है, या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट मूव करता है, या आर्मेचर। तो राइट आंसर इज आर्मेचर, हमारा जो वो मूव करता है। तो राइट आंसर इज ए आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएलसी इज यूज्ड इन मशीन टूल, ऑटोमेटेड असेंबली इक्विपमेंट, मोल्डिंग एंड एक्सट्रक्शन मशीन्स, ऑल ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है वो पीएलसी की एप्लीकेशंस के ऊपर है। पीएलसी की एप्लीकेशंस हमारी मशीन टूल में भी यूज होती है, ऑटोमेटेड असेंबली इक्विपमेंट में भी यूज होती है, मोल्डिंग एंड एक्सट्रक्शन मशीन में भी यूज होती है। तो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इन पीएलसी टू प्रोवाइड पावर टू द पीएलसी। सीपीयू पावर प्रोवाइड नहीं करता। टू स्टोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए सीपीयू का यूज़ करते हैं पर वो उसको स्टोर नहीं करता। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये काम सीपीयू का है कि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। टू कम्युनिकेट विद अदर पीएलसी, ये हमारा इंटरफेस का काम होता है कम्युनिकेट करना।
तो राइट आंसर इज सी, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के या वन लाइन आंसर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको। थैंक यू।